हे एवरीवन, मेरा नाम है मोनू सिसोदिया और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करें, बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करें जिससे कि आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिले, जिसमें कि आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो एंड मैक्सिमम टाइम आपका प्रॉफिट ही हो। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे 100% गारंटी तो नहीं लूँगा कि आपका जो मैं चीज़ें सिखाऊंगा उसके साथ आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से सीखते हो तो 90% चांस ये है कि आप लोग हमेशा प्रॉफिट करोगे। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सीखें। मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो मार्केट में रियल में वर्क करती हैं और मैं उन चीज़ों को इग्नोर करूंगा जो कि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती है। क्योंकि ये जो चार्ट पे आपको ट्रेड्स वगैरह शो हो रही है, ये कोई वैसी ट्रेड्स नहीं है, बिल्कुल यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग की ट्रेड्स हैं जो कि मैंने मेरे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में शेयर की थी और आप लोगों को दिख रहा हो कि इनसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और इतना बड़ा ट्रेड करना किसी भी ट्रेडर के लिए एक टाइप से सपना होता है कि वो इतने पॉइंट्स का बिटकॉइन में, क्रिप्टो में प्रॉफिट करे। और जो मैं चीज़ आपको सिखाऊंगा वो ओनली बिटकॉइन में नहीं काम करेगी, वो किसी भी क्रिप्टो पेयर में आप उसका यूज करके प्रॉफिट कर सकते हो। इथेरियम में कर सकते हो, बिटकॉइन में करो, स्पेशली इनमें तो इसका यूज बहुत मस्त होता है। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सा सिंपल आपको बताता हूँ कि आपको बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करना है जिससे कि आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके, तो सबसे पहले ब्रदर, अगर आप लोग मेरी बात मानो तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में वर्क नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में आते हो तो इसमें जो क्या है कि जो जब मार्केट में कंसोलिडेशन होती है तो कैंडल की जो फॉर्मेशन है ना, देखो वो इतनी क्लियर नहीं होती। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, स्कैल्पिंग आ गई, मतलब कि कंसोलिडेशन है, तो इस टाइम में ना मार्केट की जो कैंडल्स है ना उनमें वीक नहीं दिखती। और अगर मार्केट में अगर आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर वीक नहीं दिख रही है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट शो नहीं कर रही है। सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी कैंडल है, लाइक यहाँ पे देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है, ये इसने यहाँ पे विक दिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक लिक्विडिटी जनरेट की है, मतलब कि लिक्विडिटी ली है। कहाँ से ली है? ये जो ये ब्लैक वाली कैंडल थी, यहाँ पे ये क्या क्या डाउन दिया इसने और फिर उसके बाद ये क्या गया, ऊपर गई और यहाँ से इसने जस्ट लिक्विडिटी उठाई और आप देखो उसके बाद कितना अच्छा इसमें डाउनफॉल आया है। और ये ट्रेड जो आपको दिख रही है ये भी मैंने क्या किया था, मेरे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे ही दी थी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि देखो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे भी काम करते हैं बिटकॉइन में, लेकिन अगर हमें चाहिए टारगेट बड़े, अगर हमें प्रॉफिट करना है बहुत बड़ा, तो हमें हायर टाइम फ्रेम्स पर ही वर्क करना होगा। और वो आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं जो आपको बात करता वीक की शैडो की, शैडो अगर आपको नहीं दिखती है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा क्या है, लिक्विडिटी नहीं ले पाती है। शैडो का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि मार्केट वहाँ पे गई, वहाँ से जस्ट लिक्विडिटी उठाई और फिर उसके बाद क्या किया, मार्केट एक बहुत खतरनाक मूव करती है। ओके, तो हमें वैसा टाइम फ्रेम यूज करना है जहाँ पे आपको शैडो बनती हुई दिखाई देंगी, वीक बनती हुई दिखाई देंगी, रिजेक्शन बनती हुई दिखाई देंगी। विदाउट रिजेक्शन अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। देखो, क्योंकि आपका मतलब क्या है कि हम, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि हम लोग लिक्विडिटी ढूंढ रहे होते हैं, लिक्विडिटी कंसेप्ट, मतलब कि लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके हर इंसान सीखना चाहता है। ब्रदर मैं आपको बता दूं, लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि लोगों ने क्या किया है कि लिक्विडिटी हंट की है, लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है। जो सबसे बड़ा वर्ड आता है कि लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप कब होगी? जब मार्केट में विक बनेगी। मतलब कि मार्केट जैसे कि अभी यहाँ पे एकदम से यहाँ पर आई, इसमें ये टैप किया, इन लोगों के ऐसे ली और फिर यहाँ से क्या गया, नीचे आ गई एकदम से, ऐसा हुआ ना। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी स्वीप कब होगी? जब मार्केट में बड़ी बड़ी विक्स बनेंगी। ठीक है, अगर ये नॉर्मल कैंडल बन रही है तो आई डोंट केयर कि इनका क्या सिस्टम है। ठीक है, मतलब कि मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे ये कह रहा हूँ, अगर आप अच्छा प्रॉफिट करना है, बड़ा प्रॉफिट करना है और आपको अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, उसके साथ अपना रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीज करना है, तो आपको बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो के लिए हायर टाइम फ्रेम्स का ही यूज़ करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैसा क्यों। ठीक है जी, नंबर वन, आपको क्या है कि जब भी आप डायरेक्शन फाइंड कर रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम्स पे क्या होता है कि आपको ना डायरेक्ट डायरेक्शन ना ऐसे देखते ही पता लग जाता है कि मार्केट कंसोलिडेशन है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। क्योंकि लोअर जो टाइम फ्रेम्स होते हैं वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मार्क करना पड़ता है, बॉस चौक, हायर हाई, हायर लो, आईडीएम हो गई ये वो। और आई थिंक एक ट्रेडर, रियल ट्रेडर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मार्केट में पूरा स्ट्रक्चर मार्क करेगा, कहाँ आईडीएम है, कहाँ बॉस है, कहाँ चौक है, कहाँ एमएसएस है, कहाँ सीआई एस डी है। आई नो एवरीथिंग और सभी स्ट्रेटजीज के बारे में मुझे नॉलेज है। तो ब्रदर मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें ना, आइडिया मार्क कर रहे हो फिर आप उसके बाद कुछ और कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज है। बिटकॉइन में आपको ओनली हायर टाइम फ्रेम्स पे काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो, अब सिर्फ इस चार्ट को देखो,
आपके सामने ये दिख रहा है। अब आपने देखा कि मार्केट यहाँ से क्या, मार्केट में प्रॉपर इस लेवल तक क्या था, अप ट्रेंड था, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ से देखो कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। मैं वो नहीं कर रहा कि मार्केट में ऑल ओवर क्या है, मैं सिर्फ इस जोन की बात कर रहा हूँ, और आपको बिटकॉइन में ऐसा ही करना है। क्योंकि मेरे भाई आप वो है ना कि देखो मैं हायर टाइम फ्रेम पे चेक कर रहा हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है भाई, मैं मानता हूँ यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और इसके अकॉर्डिंग हमें सेल ही उठाना चाहिए। लेकिन भैया आप अगर सेल करने जाओगे तो सेल के लिए आपको कहाँ जाना होगा, इन लेवल्स पे आना होगा। ये जो स्विंग है हमारे, ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, हम इसके अंदर एंटर करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई ऊपर जाएगा, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर हम यहाँ से सेल करेंगे। आप ये देखो कि फिर इतना प्रॉफिट आप क्या कर रहे हो, मिस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या, हम ट्रेडर नहीं है मेरे भाई, हम तो बस वैसे ही है कि जो लोगों ने बोला हम उसको फॉलो करेंगे, नहीं, हम अपना माइंड यूज करेंगे। आप इतना चार्ट फॉलो देखो, आपने क्या देखा कि ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम्स पे आ जाता हूँ मैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा कि हमने ना यहाँ पे बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हो रही है। और एक बात बताता हूँ आपको, बिटकॉइन एक ऐसा पेयर है जो कंसोलिडेशन में हमेशा प्रॉफिट देता है। क्योंकि बिटकॉइन क्या है कि ऐसे चलता है भैया बहुत अच्छे से। और फिर हम क्या करेंगे, 4 आवर से आ जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, देखो ठीक है जी, हम आगे कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे देखो, हमने क्या करना है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कंसोलिडेशन सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करनी है। हायर टाइम फ्रेम पे जब आप ऐसे मार्क इसको अपने स्क्रॉल करोगे, आपको डायरेक्ट यहाँ से पता लग जाता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, बोस चौक, ये मतलब प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर मार्क नहीं करना है। आप लोग ट्रेडर हो आए नो, और हर किसी को देखते ही पता लग जाता है कि भाई अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। वो बोस चौक नहीं लिखना होता, वो सिर्फ एक कोर्स सेल करने का तरीका होता है। ठीक है, ये बोस चौक कभी भी काम नहीं आएंगे, या ईडीएम लिखा हुआ आपको कभी काम नहीं आएगा। आपको काम आएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये कि आप कहाँ से एंटर कर रहे हो, कैसे एंटर कर रहे हो, आपका टीपी क्या है, आपका एसएल क्या है, और उसके पीछे की आपकी स्ट्रेटजी क्या है, मतलब कि आपने किस बेस से वो ट्रेड ली है, और आप उस ट्रेड के लिए कितना कन्फर्म हो कि आपको यहाँ से प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और टोटली डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम पे चेक कर लिया कि कंसोलिडेशन अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड कर, हम पीओयू चेक करेंगे। पीओयू का मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसे पॉइंट्स जहां पर मार्केट आकर के कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगी, या तो वो वहां से बाइंग के लिए जाएगी, या फिर वो वहां से सेल के लिए जाएगी, या फिर वहां से थोड़ा सा मूव करने के बाद मार्केट फिर से क्या आ जाएगी, कंसोलिडेशन में आ जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किए 4 आवर टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड किया भैया, आप लोगों को ये ट्रेड दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। तो देखो मैंने यहाँ से इसको मार्क किया है, और फिर देखो मार्क करने के बाद अब आप बोलोगे इस भैया आपने यहाँ पे क्यों मार्क किया, ये क्या भैया, आपको हायर, मैंने आपको क्या बोला था ये बताओ, कि हमें विक्स लेनी है, हमें शैडो लेनी है। शैडो का मतलब क्या है कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी लिया, मोस्टली लोगों के पैसे लिए, और फिर लिक्विडिटी ली, मार्केट ने क्या क्या मूव किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ये लिक्विडिटी थी, मतलब कि हमारी ये वीक थी, जो शैडो थी, जहां से मार्केट ने इतनी अच्छी रिजेक्शन देते हुए बाइंग क्रिएट की थी, हम इसको क्या करेंगे, एज ए रिजेक्शन ब्लॉक। आपने एसएमसी की है, उसमें आपने कुछ ब्लॉक्स वगैरह रेड किए होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक होता है। तो आप इसको एज ए रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड करोगे, और हम इसको क्या कर लेंगे, अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, आपको पता है कि कंसोलिडेशन है मार्केट, तो कंसोलिडेशन में तो इतनी जल्दी तो आपको पता है कंसोलिडेशन खत्म नहीं होगी। तो ये जो हमारा लेवल होगा, यहाँ से मार्केट क्या करेगी, हमें बहुत अच्छा, बहुत मस्त, बहुत खतरनाक प्रॉफिट हमें देगी। तो एक क्या होगा कि हम यहाँ पे पीवी मार्क करेंगे हायर टाइम फ्रेम्स के, 1 आवर, 4 आवर, 2 आवर्स के। ओके, और डेली टाइम फ्रेम तो चलो बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अपना प्रॉफिट भी आया है। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक्स मार्क करने, लिक्विडिटी मार्क करने। लिक्विडिटी आप कैसे मार्क करोगे, कैंडल की रिजेक्शन से। अब उसके बाद की ये जो सेकंड ट्रेड है, ये मैंने क्यों लिया, अब वो देखो, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इस सेकंड ये वाली ट्रेड आ गई, ठीक है जी। अब इस ट्रेड को देखो थोड़ा सा, ये सेल की ट्रेड थी, ये भी लाइव की ट्रेड थी, मैंने मेरी कम्युनिटी के साथ शेयर की थी। और इससे देखो प्रॉफिट देखो कितना है, 1:4.87, मतलब कि मोटा मोटा 1:5 का मानो। अब देखो मार्केट क्या आ रही थी भैया, मैं अगर इस जोन की बात करूँ, देखो कि 1 मिनट, यहाँ से डाउन आई, फिर ऊपर मार्केट में थोड़ा सा अप लिया, एक अच्छा सा मूव किया, फिर यहाँ से बेरिश फ्लैग बनाया। प्राइस एक्शन की बात करूँ, फिर मार्केट नीचे आई। ठीक है, मार्केट नीचे आई भैया, और ये यहाँ पे एक जो जोन है ना, मैं यहाँ से आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको दो कैंडल्स की जो वीक एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, उसको मैं ट्रेड करना सिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके,
यहाँ से डाउन आई। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। अगर मैं इस जोन की बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा ना डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है जी। तो अब हमें को क्या करना था, हायर टाइम फ्रेम में क्या करना था भैया, पीओयू। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा थर्ड, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम का पीओयू हमने मार किया। हमें यहाँ पे क्या दिख गया, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, वो भी कौन से टाइम फ्रेम का, 1 आवर टाइम फ्रेम का। और आपको पता है ट्रेडिंग में 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत तगड़ा वेपन है, लाइक है 47, ठीक है जी। तो हमें वो दिखा, हमने इसको मार्क किया। और एक चीज़, हायर टाइम फ्रेम्स पे आपको कभी भी कन्फर्मेशन कैंडल की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ से डायरेक्ट अपना पीओआई मार्क करोगे, अपनी बाई लिमिट या सेल लिमिट का यूज करोगे। ये मैंने सेल लिमिट के साथ ट्रेड की थी, आप मेरा टेलीग्राम जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर सभी ट्रेड्स के एविडेंस पड़े, ठीक है। मार्क किया, मार्केट ऊपर गई, सेल लिमिट दी, इसको मार्केट ने टैप किया, डायरेक्ट हमने यहाँ से सेल किए, ना ही कोई कंफर्मेशन ना ही कुछ और। हायर टाइम फ्रेम के पीओयू से आपको डायरेक्ट ट्रेड मिलेगी, और देखो कितना अच्छा प्रॉफिट आया। अब उसके बाद मैंने देखो इसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब आपको पता है कि ये क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिले, रिजेक्शन कैंडल है, मतलब कि रिजेक्शन ब्लॉक मानेंगे हम इसको, ठीक है। और रिजेक्शन है तो मतलब क्या है कि मार्केट ने ऐसे लिक्विडिटी स्वीप किया। अगर मार्केट ने ऐसे लिक्विडिटी स्वीप किया है तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है भैया, पावर है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 30 मिनट पे जाएंगे, रिजेक्शन कैंडल है तो आपको देखो इस रिजेक्शन कैंडल के अंदर थोड़ा सा आप अगर आप रिफाइन करते हो तो 30 मिनट टाइम फ्रेम का एक बेस्ट आपको पीआईओ मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जहां से मार्केट रिएक्ट करेगी। और ये देखो यहाँ से मैंने ट्रेड करना था, लेकिन मेरे भाई वो मेरा बैड लक कि मैं उस टाइम पे लाइव नहीं बैठा था और कम्युनिटी से मिस हुआ। फिर मैंने देखो यहाँ पे आई, डाउन आ गया भैया। फिर मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी, सॉरी यहाँ की ट्रेड है, ऐसी ट्रेड थी, और देखो कितना अच्छा प्रॉफिट आया था, ओके। फिर ये उसके बाद फिर से मैंने एक ट्रेड की थी, ये थर्ड ट्रेड थी मेरी सेम लेवल से, और इसमें मेरा 1:1 के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ने इस लेवल को काफ़ी टाइम मतलब कि टैप कर दिया। देखो यहाँ पे भी कितना कंसोलिडेशन हो गई थी, बार बार टैप कर, मतलब कि इसको क्या करी थी, वीक करी थी, बार बार अटैक करके। फिर से यहाँ पे हुआ, नहीं हुआ, इनसे ब्रेक नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर उसने वीक इसको मतलब कि कमज़ोर करने की कोशिश की है ना, और कमज़ोर कर भी दिया। तो इसलिए मैंने 1:1 पे मैं 50% बुक करके, मतलब रिस्क फ्री करके मैं एग्जिट करके था, टेलीग्राम पे इसका भी एविडेंस पड़ा, ओके। और फिर ये देखो ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम फिर से हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पर, ओके। ये आ जाते हैं, देखो अब देखो भैया, यार यहाँ से ना हमने एक ट्रेड की हुई है भैया, वो एक्चुअली यहाँ पे एज हो गई यार, और मैंने उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला है। 1 मिनट यार, ये रही देखा, सॉरी वो ना मैं कह नहीं रहा था कि वो रिमूव हो गया यहाँ पे। ये देखो हम आ जाते हैं 1 आवर पर। अब देखो इस ट्रेड के पीछे का आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक प्रो कौन से, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसके ऊपर क्या है, हमें फेयर वैल्यू गैप है। अगर हमें कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रॉपर वैलिड ब्लॉक हो जाता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। और आपको पता है ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते नहीं है। अब देखो नीचे वाला ये पार्ट भी हमारा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं है, फेयर वैल्यू गैप नहीं, तो ये हमारा वैलिड नहीं है। तो मैंने इसलिए इस लेवल को मार्क किया, किस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया। और फिर हमने यहाँ से देखो एक बाय लिमिट यूज की, कम्युनिटी के साथ ये ट्रेड शेयर की, और इसका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और ये 5-6 दिन पुरानी ट्रेड है, टेलीग्राम में ये भी पड़ी है, ठीक है। और आप देखो इससे कितना हुआ है, 1:5.5 का प्रॉफिट, ओके। अब इसके बाद हमने फिर से देखो यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेड यहाँ पे भैया मैंने करनी थी, लेकिन वही बात है ना कि कभी कभी होता है कि मैं लाइव नहीं बैठा था। अब लाइव नहीं बैठा था तो कम्युनिटी का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है। क्यों हुआ है देखो, थोड़ा सा जाओ। लॉस ऐसे नहीं हुआ कि उनके एसेलेट हो गए, लॉस ऐसे हुआ कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या थी, ऑर्डर ब्लॉक था। जैसे इसको टैप किया, मार्केट ऊपर आई, टैप किया, और फिर उसके बाद देखो कितना अच्छा प्रॉफिट आया फिर से। मतलब कि एक लेवल जो हायर टाइम फ्रेम के जो पीआई होते हैं ना मेरे भाई, वहां से आप एक ही लेवल से बहुत बार ट्रेड कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से इस लेवल को मार्क किया है और जब डन। अब देखो कि आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे आपको ऐसा क्या लगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड कर दी, यहाँ से आप बाय कर रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या। अब देखो ये जितनी भी मैंने आपको बात की, पीआई हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक, ये हो गया आपका एसएमसी और आईसीटी का पार्ट। अब मैं यहाँ पे मिक्सअप करता हूँ प्राइस एक्शन, आपको पता है ना। देखो अब हम इसको बोलेंगे रिजेक्शन, मतलब कि रेजिस्टेंस।
इसको टैप किया डाउन आया, फिर इसको टैप किया डाउन आया, फिर देखो इसको टैप किया फिर थोड़ा डाउन आया, फिर से मतलब कि ऊपर गया ये। अब ये क्या होगा, हमारा प्रॉपर एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। अब यह करेंगे रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हमारी क्या आ गई, कैंडल क्लोजिंग आ गई। अब जो हमारा पहले रेजिस्टेंस एरिया था वो हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट एरिया हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है जी। और जो हमारा पहले सप्लाई अब वो में हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड है। लेकिन 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 क्या होता है कि वो डायरेक्ट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा भाई, वो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करेंगे, वो यहाँ से बाय करेंगे और वो ऐसे रखेंगे सफ यहाँ का। लेकिन हमारी जो ट्रेड स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, अगर यहाँ से मार्केट डाउन आती है तो वो हो गई बारी, एक मिनट भाई इसको ऐसे ले आते हैं। हमारी ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होगी जब लोगों के एसएल हिट होंगे। लोगों के एसएल कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, और लेकिन हमारी तो ट्रेड कहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से। और इसके पीछे का रीजन और एक और देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक, पीआईओ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ऐसी कैंडल जिसमें प्रॉपर वीक और आप देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं खेलता हूँ मेरे भाई रिजेक्शंस के साथ कि देखो ये यहाँ पे आपको क्या देखने को मेरे इस कैंडल्स में वीक देखने को मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन, मतलब कि यहाँ पे टोटली मिला के क्या लिक्विडिटी है। तो मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी और मस्त बाइंग देगी। और ये जो लोग यहाँ से बाय करेंगे उनके एसएल हिट होंगे, 101% होंगे भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने को, उनके एसएल तो जाएंगे। अब देखो बार बार यहाँ आ रही है, इसको टैप करिए जा रही है, बार बार आ रही है टैप करिए जा रही है। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होती है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तो फिर मार्केट यहाँ पे आएगी जहाँ से मैं कह रहा हूँ कि लोग बाय कर रहे हो और उनका एसएल होंगे और अपने वाले लेवल से बाइंग आएगी, मस्त प्रॉफिट होगा। अगर आप लोगों को इसकी स्पीड ज़्यादा लगी है तो थोड़ी वॉइस कम करके, मतलब स्पीड कम, अदरवाइज मैंने कोई आपको खतरनाक चीज़ें नहीं बताई हैं, मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो मार्केट में रियलिटी में वर्क करती हैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क करता, आप लोगों का टाइम वेस्ट करता, तो आई थिंक आप लोगों को स्पीड में प्रॉब्लम आती। मैंने अब आपको वो चीज़ें बताई जो रियलिटी में वर्क करती हैं। ओके, ये ओनली मैंने आपको BTC USD की दिखाई है ट्रेड, अब मैं आपको ETH USD की भी दिखाता हूँ। और एक मिनट, ये भी मेरी जान हायर टाइम फ्रेम्स की ट्रेड है। अब आप यहाँ पे देख लो एक्यूरेसी इसमें कितना चल रहा था, ये देखो ये भी लाइव स्ट्रीमिंग की ट्रेड है। और अगर यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, ये देखो भाई वो अलग ट्रेड थी, अलग ट्रेड है, इसमें अलग प्रॉफिट चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ सेम चीज़ों के साथ, रिजेक्शन है, ऑर्डर ब्लॉक है, उन्हीं चीज़ों के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ये देखो हायर टाइम फ्रेम का, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का POI है, ये मैंने मार्क किया हुआ है, और जस्ट इसको मार्केट टैप करके बाइंग दिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मैं PC पे नहीं बैठा होता तो रिस्क रिवॉर्ड लगा नहीं पाता। सेम स्ट्रेटजी है, सेम रूल है, सारी चीज़ों के साथ आप अगर ऐसे आप ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट होगा मेरे भाई। 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप बोलोगे, अगर आप इन चीज़ों को सही से यूज करोगे, आप खुद बोलोगे भैया सही बोला था आपने 100% नहीं, लेकिन 90% भी नहीं, ये 95% तक की इसकी एक्यूरेसी है। आप लोग करके देखना, मज़ा ना आए तो बेशक गाली दे के जाना कमेंट में, ठीक है, अगर इसमें कोई भी चीज़ गलत लगती है। तो मिलते हैं मेरे भाइयों, राधे राधे, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, महाराजा इलीट नाम से हमारा चैनल।